हेलो बच्चों, मैं लोकेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक बहुत ही शानदार चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ऑसिलेशन एंड एसएचएम। इस चैप्टर की स्टार्टिंग बच्चों हम करते हैं पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन क्या होती है सर? बच्चों, ऐसी मोशन जो किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में खुद को रिपीट कर रही हो, उसे हम जानते हैं पीरियोडिक मोशन के नाम से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं, सन के अराउंड अर्थ चक्कर काटती है, अपना एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन और 6 घंटे में। तो मैं बोल सकता हूं कि 365 दिन और 6 घंटे यानी कि एक साल में अर्थ अपना एक चक्कर पूरा कर रही है। अब इतने ही टाइम के बाद में दूसरा चक्कर, फिर बेटा इतने ही टाइम में तीसरा चक्कर भी पूरा कर रही है। तो अर्थ क्या कर रही है? अपनी मोशन को रिपीट कर रही है एक फिक्स टाइम इंटरवल में। यही होती है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है ऐसी मोशन जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में खुद को रिपीट कर रही हो। सर कोई और एग्जांपल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। हमारे घर पर लगा हुआ पंखा, बेटा पंखा क्या करता है? फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में मोशन को रिपीट कर रहा है। ये भी पीरियोडिक मोशन ही है। पीरियोडिक मोशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कुछ ऐसे कहेंगे, दोज मोशन, दोज मोशन, दोज मोशन विच repeats which repeat after a fixed time interval, fixed time interval। सर ऐसी मोशन जो रिपीट हो रही हो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में, उसे हम जानते हैं पीरियोडिक मोशन के नाम से। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। ये एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। सर पीरियोडिक मोशन की बात तो समझ में आ गई है कि ऐसी मोशन जो खुद को फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट कर रही हो वो पीरियोडिक मोशन है, और दो एग्जांपल के बारे में भी हमने बात कर ली है। आगे बच्चों हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं ऑसिलेशंस के बारे में। सर ऑसिलेशंस क्या होते हैं? ऑसिलेशंस होते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन about a fixed point, about a fixed point। अच्छा, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसी को हम मीन पोजीशन भी बोलेंगे, इसी को हम मीन पोजीशन कहेंगे। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों ऑसिलेशंस होते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, यानी कि ऐसी मोशन जो किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो हो रही हो। लाइक दैट बच्चों मैं बात करता हूं पेंडुलम की। अगर पेंडुलम यहां पर है तो बेटा ये पेंडुलम अभी अपनी मीन पोजीशन पर है, एक फिक्स पॉइंट पर है। इस फिक्स पॉइंट या फिर इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन यानी कि ऐसे वाली मोशन, ये होती है हमारी ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन। कैसे सर? देख लीजिएगा। अगर बच्चों हमारे पास ये एक पेंडुलम है, यहां एक पेंडुलम है बच्चों। अगर इस पेंडुलम को यहां से मैं क्या करता हूं? डिस्प्लेस कर देता हूं यहां तक, कुछ ऐसे डिस्प्लेस किया सर, तो बच्चा क्या ये पेंडुलम यहां पर जाने के बाद में रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। तो सर ये वापस आएगा सर कुछ इस डायरेक्शन में। अब सर यहां रुक जाएगा? नहीं रुक पाएगा भाई। क्यों नहीं रुक पाएगा? क्योंकि बेटा इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये पेंडुलम जो है वो आगे की डायरेक्शन में जाएगा इधर की तरफ, और पेंडुलम जाएगा यहां तक। अब सर यहां भी क्या होगा? यहां से वो आएगा फिर से इस पोजीशन पर, यहां नहीं रुक पाएगा, आगे जाएगा। तो ये मोशन कुछ ऐसे हो जाती है। ये मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से इधर, फिर इधर, ऐसे और ऐसे। ये रिपीट हो रही है मोशन, ये मोशन रिपीट हो रही है। अगर बेटा फिक्स टाइम इंटरवल में ये वाली मोशन रिपीट हो रही है तो ये पीरियोडिक मोशन है।
क्योंकि पीरियोडिक मोशन की कंडीशन क्या थी, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट होने वाली मोशन। यहां भी ऐसा हो रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में मोशन रिपीट हो रही है, तो ये पीरियोडिक मोशन तो है ही, लेकिन असली नाम क्या है इसका, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, यानी कि मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन, ये वाली मोशन बार बार रिपीट हो रही है, इसे हम जानते हैं ऑसिलेशन के नाम से। ये है टू एंड फ्रो मोशन। बिल्कुल सर, हमें ये वाली बात तो समझ में आ गई है कि पेंडुलम जो है वो ऑसिलेशन कर रहा है। क्या इसका कोई और एग्जाम्पल हो सकता है? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है, सब्र करो। देखिएगा, मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन बोल सकते हैं बेटा वो फिक्स पॉइंट, ये वाला फिक्स पॉइंट, इसी की बात कर रहा हूं मैं, ये अपनी मीन पोजीशन पर है। तो सर अब क्या होगा, अगर बेटा मैं ऐसे करूं कि इसी स्प्रिंग पर फोर्स लगा करके इसको एक्स लेंथ तक यहां से डिस्प्लेस कर देता हूं। स्प्रिंग को क्या किया, जैसे ही बेटा यहां से मैंने मीन पोजीशन से एक्स लेंथ तक डिस्प्लेस किया, यहां से यहां तक एक्स लेंथ तक डिस्प्लेस किया, तो सर क्या स्प्रिंग यहां तक पहुंचने के बाद में आगे जाएगा? बेटा फोर्स पर डिपेंड करेगा। अगर आपने फोर्स लगाया है इतना, स्प्रिंग यहां तक चला गया है, इस कंडीशन पर जाकर के उसकी वेलोसिटी जैसे ही 0 हो जाएगी ना, अब यहां पर आएगा रिस्टोरिंग फोर्स। सर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? यहां पर हम जान सकते हैं स्प्रिंग फोर्स के नाम से। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है बेटा जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन तक वापस लेकर के आता है। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपने स्प्रिंग को इस मीन पोजीशन से स्प्रिंग को यहां तक ले गए, अब यहीं थोड़ी रह जाएगा ऑब्जेक्ट, वापस आएगा। जो फोर्स ऑब्जेक्ट को रिस्टोर कर रहा है मीन पोजीशन की तरफ, उसे हम जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से। बच्चा वो किधर लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग मीन पोजीशन तक पहुंच गया। अब क्या सर, ये जो ब्लॉक है, स्प्रिंग के साथ जो बंधा हुआ ब्लॉक था, वो मीन पोजीशन पर आ गया, तो क्या यहीं रुक जाएगा? नहीं रुक पाएगा भाई। क्यों? क्योंकि इसके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी है, इसकी खुद की वेलोसिटी है, अब कोई फोर्स की वजह से जो आई है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो क्या होगा सर, अब ये वाला ब्लॉक जो है ना, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, जिससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा स्प्रिंग एलोंगेट, कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग आ जाएगा इस कंडीशन में यहां तक, यानी कि मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में स्प्रिंग की लेंथ है एक्स। अब क्या स्प्रिंग यहीं रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा सर, तो कहां जाएगा, स्प्रिंग आगे के डायरेक्शन में जाएगा। किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा बेटा, स्प्रिंग जो यहां तक कंप्रेस हो चुका था उसको मीन पोजीशन तक फिर से लेकर के जाएगा। अब सर यहां पर पहुंचने के बाद में, यहां पर पहुंचने के बाद में क्या स्प्रिंग रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो वो किधर जाएगा, स्प्रिंग आगे के डायरेक्शन में जाएगा। फिर स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा, आगे जाएगा, वापस आएगा, आगे जाएगा। तो बेटा यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं यहां टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। ये वाला जो मीन पोजीशन था, ये वाली पोजीशन, जिसको मीन पोजीशन कह दीजिए या फिर फिक्स पोजीशन बोल दीजिए, फिक्स पॉइंट बोल दीजिए, इसके टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो ये वाली जो मोशन हो रही है, इसी मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। तो बेटा यहां तक हमने बात की थी ऑसिलेशन की, कि किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या हो रही हो, अगर मोशन हो रही हो, टू एंड फ्रो मोशन हो रही हो, तो उसे हम ऑसिलेशन बोलते हैं। और अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन की, तो वो क्या था, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में मोशन रिपीट होनी चाहिए। उसमें कोई जरूरी नहीं था कि टू एंड फ्रो मोशन हो, यानी कि किसी एक पॉइंट के आसपास मोशन हो रही हो, ऐसा पीरियोडिक मोशन में जरूरी नहीं है। और पीरियोडिक मोशन में हमने ये भी देखा कि सन के अराउंड अर्थ जो घूम रही थी बेटा, वो कहीं भी रुक नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि अर्थ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती है कि भाई बहुत देर घूम लिए हैं, अब थोड़ी देर चाय नाश्ता हो जाए, है ना, ऐसा नहीं है। अर्थ लगातार घूम रही थी बेटा। लेकिन ऑसिलेशन में क्या होता है, ऑसिलेशन में बेटा ऑब्जेक्ट रुकता है हमेशा। ऑसिलेशन की एक सबसे खास बात यही है कि बेटा ऑब्जेक्ट विल स्टॉप, इसमें ऑब्जेक्ट रुकेगा भाई। कैसे? यहां पर पेंडुलम था बेटा, इस पर फोर्स लगा, पेंडुलम यहां तक गया। अब बेटा यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में वेलोसिटी 0 हुई, फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मीन पोजीशन की तरफ आया। यहां पर वेलोसिटी 0 नहीं है,
काइनेटिक एनर्जी है तो बेटा क्या होगा, यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ये किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। यहां पर जाकर के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है तो क्या होगा, ये वापस लौट के आएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और जैसे इस वाली पोजीशन पर पहुंचेगा, यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है तो इधर जाएगा और टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। लेकिन दो कंडीशन में पार्टिकल रुका था। ऐसा ही यहां हुआ है, यहां और यहां, इन दो कंडीशन में पार्टिकल रुका है। ऑसिलेशन में पार्टिकल हमेशा रुकता है, पीरियोडिक मोशन में कोई जरूरी नहीं है ऐसा। यहां तक था ऑसिलेशन। इसके बाद में हमारे सामने एक और नाम आता है बेटा, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बेटा, वाइब्रेशन क्या होते हैं, वाइब्रेशन क्या होते हैं? वाइब्रेशन एक टाइप के ऑसिलेशन ही होते हैं। सर वाइब्रेशन ऑसिलेशन कैसे हो सकते हैं? हाँ भाई, ऑसिलेशन ही होते हैं। ऑसिलेशन क्या था? ऑसिलेशन था मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। बेटा ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी कम होती है। सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग हालांकि आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बताता हूं आपको। फ्रीक्वेंसी होती है बेटा पर सेकंड में ऑसिलेशन। मान लीजिए यहां था कोई स्टार्टिंग में कोई पेंडुलम, वो यहां तक गया और यहां वापस आया, ये 1 ऑसिलेशन है। अगर उसने 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन कर दिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम बोल देंगे 2 हर्ट्ज। ऐसे ही बेटा ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कि पर सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम होते हैं। लेकिन वाइब्रेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हाई कैसे सर? मतलब पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब हुआ कि पर सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा है, और उन्हीं ऑसिलेशंस को हम क्या बोल देते हैं, वाइब्रेशन बोल देते हैं। मतलब वो ऑसिलेशंस जो रैपिडली हो रहे हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं। कोई एग्जांपल सर? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। आप यहां पर क्या कीजिए, किसी एक भारी चीज के ऊपर एक चम्मच रखिए टेबल पर, और इधर भारी चीज रख दीजिए उसके ऊपर, और फिर चम्मच को यहां से जोर से यूं हिलाइए। अब बेटा चम्मच क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, बहुत रैपिडली ऑसिलेशंस करेगा, और वो क्या होंगे, वाइब्रेशंस होंगे। वाइब्रेशंस में फ्रीक्वेंसी हाई होती है। एक और एग्जांपल बता देता हूं। गिटार में जब वायर को आप क्या करते हो, जैसे बेटा गिटार के अंदर वायर को आप फोर्स लगाते हो ना, तो वो वायर जो है वो भी क्या करती है, रैपिडली ऑसिलेशंस करती है, यानी कि वाइब्रेशंस करती है। वहां फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं वाइब्रेशन क्या होते हैं, वाइब्रेशन ऑसिलेशन ही है। वाइब्रेशन ऑसिलेशन ही है। कौन सी ऑसिलेशन है बेटा? जहां फ्रीक्वेंसी क्या हो, फ्रीक्वेंसी हाई हो। वो वाले ऑसिलेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है उनको हम जानते हैं वाइब्रेशन के नाम से। और सर ऑसिलेशंस क्या है? ऑसिलेशंस बेटा जी, ऑसिलेशंस वो है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। यहां तक बच्चों आपने 3 चीजों के बारे में बात कर ली है। पहली पीरियोडिक मोशन, दूसरी ऑसिलेशन, एंड तीसरी वाइब्रेशन। अब बच्चों हम बात करेंगे, ऑसिलेशन के बारे में फिर से। बच्चों ऑसिलेशन का दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, हार्मोनिक मोशन होता है। हार्मोनिक मोशन होता है। बेटा ऑसिलेशन और हार्मोनिक मोशन, इनकी एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो वहां पर जो एफ रिस्टोरिंग है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, -x की पावर n के। x क्या चीज है बच्चा? यहां डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट सर? ये वाला डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां से मीन पोजीशन पर कोई स्प्रिंग था, उससे एक ब्लॉक बांध दिया आपने। अब इसको मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस कर रहे हो वो वाला x। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स बेटा इसको वापस इस डायरेक्शन में लेकर के आ रहा है। ये है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर के आ रहा है, और x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बेटा जी ये क्या क्या चीज है हमारे पास? x जो है, x तो क्या है, x है यहां पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक बात है सर। ये होते हैं ऑसिलेशन या फिर हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। n की वैल्यू क्या होती है बेटा? यहां n की वैल्यू होती है
ओड इंटीजर्स यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ये। लेकिन अगर मैं कह दूं n की वैल्यू 1 हो, सबसे सिंपल वाली कंडीशन, हार्मोनिक मोशन या फिर ऑसिलेशन की सबसे सिंपल वाली कंडीशन क्या होगी, n इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। और ये जो सिंपल वाली कंडीशन है ना, इसी को बच्चों हम जानते हैं SHM के नाम से। किसके नाम से, SHM। अब सिंपल वाली कंडीशन है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों, यही है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि ऑसिलेशन का या फिर हार्मोनिक मोशन की एक सिंपल सी कंडीशन जिसमें n इज इक्वल टू 1 हो, वो हमारी SHM है। ठीक बात है सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई है। थोड़ी सी और डिटेल से बात करते हैं। वही डायग्राम जो हमने अभी बनाया था, स्प्रिंग वाला डायग्राम, उसको लेकर के चलते हैं। स्टार्टिंग में बेटा मैंने एक कंडीशन बताई थी तुमको कि बेटा ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन, ये मीन पोजीशन है। ये वाली कंडीशन, इसको क्या नाम दिया था हमने, मीन पोजीशन। ठीक बात है सर। मैंने क्या किया बेटा, इस मीन पोजीशन से उस ब्लॉक को जो स्प्रिंग से बंधा हुआ था, उस ब्लॉक को यहां तक डिस्प्लेस किया था, आगे के डायरेक्शन में यहां तक डिस्प्लेस किया था, x लेंथ तक, है ना। मीन पोजीशन से स्प्रिंग को मैं किधर लेकर के गया था, x लेंथ तक आगे लेकर के गया था। हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। बेटा यहां तक जब मैं लेकर के जाता हूं तो क्या स्प्रिंग यही रुक गया था क्या, नहीं रुका था, वापस मीन पोजीशन की तरफ आया था। अच्छा, मीन पोजीशन की तरफ कौन लेकर के आया, रिस्टोरिंग फोर्स लेकर के आया। मतलब जब स्प्रिंग को मैं x लेंथ तक लेकर के गया हूं तो यहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है जो इसको वापस यहां तक लेकर के आया है। फिर बेटा स्प्रिंग यहां रुक थोड़ी ने गया था, नहीं रुका था सर, तो किधर गया था, वो x लेंथ तक इस डायरेक्शन में भी गया था। अब बेटा क्या स्प्रिंग यहां रुक गया था क्या, एक बार के लिए रुका था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वो वापस लौट करके आया है। और उसको कौन लेकर के आया है, उसको लेकर के आए हैं बेटा जी रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं क्या, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसी है। अब सर हमें तो ये समझ में आ रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट है, और जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तब भी रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। अरे भाई नहीं होती है, रुको जरा, सब्र करो, ऐसा नहीं है। क्यों सर, क्योंकि बेटा देखिएगा ये मीन पोजीशन है, अगर मीन पोजीशन से स्प्रिंग को मैं उस डायरेक्शन में लेकर के जा रहा हूं तो रिस्टोरिंग इसके अपोजिट है। इतनी बात तो समझ में आ रही है सर। लेकिन यहां के बाद में डिस्प्लेसमेंट बेटा जब इस डायरेक्शन में हो रहा है, स्प्रिंग जब पास में आ रहा है, तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो सकता है क्या, फिर तो बेटा रिस्टोरिंग फोर्स उधर लगना चाहिए, स्प्रिंग रिस्टोर होकर के सामने चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहे इधर हो रहा है चाहे वापस स्प्रिंग लोड करके आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में है। स्प्रिंग फोर्स किधर है, स्प्रिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगता है। स्प्रिंग फोर्स बोल दीजिए या फिर इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल दीजिए। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट इधर के डायरेक्शन में हो रहा था तब भी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, मीन पोजीशन की तरफ है। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं, यहां ये जो डायग्राम हमारे सामने है, इससे कंक्लूजन क्या निकला है कि सर जब x हमारे पास पॉजिटिव लिया है हमने, यहां से x पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट लिया है, उस कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स क्या मिल रहा है, हमें नेगेटिव मिल रहा है इस डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा ही होता है। और जब सर हमने x को नेगेटिव लिया है, x की वैल्यू मीन पोजीशन से इधर की तरफ है, उस कंडीशन में बेटा क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। वो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो बेटा ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कैसा होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है। चाहे इस कंडीशन में देख लीजिए मीन पोजीशन की तरफ, चाहे दूसरी कंडीशन में देख लीजिए, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहता है।
ठीक बात है सर। लेकिन जहां पर ये वाली कंडीशन जहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वाली कंडीशन जहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, इस कंडीशन में सर क्या होगा, जहां पर x इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा जी जहां x इज इक्वल टू 0 है वहां पर फोर्स भी क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। अब सर ऐसा क्यों हुआ, फोर्स 0 क्यों हुआ? क्योंकि बेटा अभी हम पढ़ करके आए थे एसएचएम की कंडीशन, एसएचएम की सर कंडीशन क्या थी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। जो बेटा x ही 0 है तो वहां कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, फोर्स 0 होगा। ठीक बात है सर, फोर्स 0 है। जहां बेटा जी फोर्स 0 होता है ना वहां एक्सीलरेशन भी 0 होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जी a इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन m होता है। तो बेटा अगर a इज इक्वल टू F अपॉन m है, F ही 0 है, फोर्स 0 है, तो वहां पर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मीन पोजीशन पर जहां x इज इक्वल टू 0 है वहां फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा, और वहां एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन फोर्स पर डिपेंड करता है भाई। ठीक बात है सर, ये भी हमें समझ में आ गया, मीन पोजीशन पर x0, F0 और A0। लेकिन सर फोर्स मैक्सिमम कहां होगा? बेटा मैक्सिमम वहां होगा जहां पर x की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जहां x की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पर फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। कैसे सर बताओ? x को यहां से जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे बेटा x को बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स की वैल्यू कहां मिलेगी, वो इस वाली कंडीशन पर मिलेगी। इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं सर? यहां वाली कंडीशन तो मीन पोजीशन है, लेकिन ये वाली कंडीशन कौन सी होती है बेटा? ये वाली कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स हमेशा क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। एक्सट्रीम कंडीशन पर F क्या मिलेगा, हमेशा अपने को मैक्सिमम मिलेगा। और यही वो पॉइंट होगा जहां पर एक्सीलरेशन भी बेटा मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन और फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। ऐसा ही बेटा यहां होगा, यहां भी हमें क्या मिलेगा, यहां भी हमें फोर्स मैक्सिमम मिलेगा और एक्सीलरेशन भी क्या मिलेगा बेटा जी, मैक्सिमम मिलेगा। यहां तक की बातें सारी क्लियर है बेटा? ये होती है हमारी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या पढ़ा है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया कि हार्मोनिक मोशन क्या होती है। हार्मोनिक मोशन बोलती है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x की पावर n। जहां x क्या चीज था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, n की वैल्यू है ओड इंटीजर्स। लेकिन इस हार्मोनिक मोशन का सबसे सिंपल फॉर्म n इज इक्वल टू 1 वाला, उसे हम बोलते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहां पर दे रखा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसको हमने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मीन पोजीशन से जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज होता रहेगा। x की वैल्यू जहां पॉजिटिव लेंगे वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स हमें नेगेटिव मिलेगा, जब हम x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे वहां रिस्टोरिंग फोर्स हमें पॉजिटिव मिलेगा। और मीन पोजीशन पर जहां x 0 है वहां फोर्स 0 होगा, वहां एक्सीलरेशन भी 0 होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पर जहां फोर्स मैक्सिमम है वहां एक्सीलरेशन भी हमें मैक्सिमम ही मिलने वाला है। तो बच्चों यहां तक हमने बात कर ली है एसएचएम के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बेटा कुछ अच्छी बातें और करते हैं, समझना। एक्सीलरेशन से रिलेटेड मैं 2-3 बातें आपसे पूछता हूं। क्या ऐसा होता है क्या, ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक? क्या सारे के सारे ऑसिलेशंस पीरियोडिक मोशन होते हैं क्या? क्या सारे पीरियोडिक मोशन, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेशंस? क्या ऐसा होता है बच्चों? अब इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों समझना, क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशंस है? पीरियोडिक मोशन की कंडीशन है मोशन का रिपीट होना और फिक्स टाइम इंटरवल। क्या ऑसिलेशन में ऐसा है? हां सर, रिपीट भी हो रहे हैं और फिक्स टाइम इंटरवल में भी हो रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि सारे के सारे जो ऑसिलेशंस है
वो पीरियोडिक मोशन तो है बेटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेशन थोड़ी ना है। क्यों सर? क्योंकि बेटा पीरियोडिक मोशन तो क्या थी, सन के अराउंड अर्थ का घूमना पीरियोडिक मोशन है। बिल्कुल सर है। तो क्या वो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो बेटा जी ये बुरी बात है और गंदी बात हम करते ही नहीं है। तो सारे के सारे ऑसिलेशंस पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशंस नहीं है। ऐसे बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या क्या ऐसा है क्या, ऑल SHM are all SHM are oscillations, या फिर all oscillations are SHM? इन दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, वो देखते हैं। सर ऑसिलेशन की कंडीशन क्या है? ऑसिलेशन की कंडीशन सर अभी हम पढ़ करके आए थे, ये वाली कंडीशन होती है सर। ऑसिलेशन की कंडीशन होती है ये वाली, एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x की पावर n। क्या ये कंडीशन एसएचएम की है क्या? नहीं है सर, एसएचएम तो ये है कंडीशन। क्या ये कंडीशन ऑसिलेशन की है क्या? बिल्कुल है सर। यानी कि एसएचएम जो है ना वो ऑसिलेशन हो सकता है। एसएचएम जो है ये वाली कंडीशन ऑसिलेशन तो हो सकती है, लेकिन ये वाली कंडीशन यहां थोड़ी ना होगी। तो बेटा हम मैं क्या बोल सकता हूं, तो क्या बोल सकता हूं, सभी एसएचएम जो है वो ऑसिलेशन है। क्यों? क्योंकि एसएचएम की कंडीशन तो है सर ये वाली, एसएचएम की कंडीशन है सर ये वाली, और इस कंडीशन को ऑसिलेशन फॉलो कर रहा है। लेकिन ऑसिलेशन की कंडीशन क्या है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x की पावर n। इसको एसएचएम फॉलो थोड़ी नहीं करता है, एसएचएम तो उसी को फॉलो करता है जहां पर n की वैल्यू 1 हो। तो बेटा ये तो सही बात है और ये वाली बात क्या है, गलत बात है। समझ में आई क्या सारी बात? बेटा सारे के सारे ऑसिलेशंस पीरियोडिक मोशन है, सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन मोशन नहीं है भाई। सारे के सारे एसएचएम ऑसिलेशन है, लेकिन सारे के सारे ऑसिलेशन एसएचएम नहीं है। यहां तक की बातें सारी क्लियर है ना बेटा? बहुत अच्छे। अब हम कुछ बातें और करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्या करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन बेटा मीन पोजीशन। सर मीन पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन को समझना भाई। बेटा मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0 मिले। कैसे सर? देखिएगा ये हमारे पास एक पेंडुलम था बेटा, ये हमारे पास एक पेंडुलम है। अब बेटा इस पेंडुलम के लिए mg किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्या इसमें कोई और फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो इस पेंडुलम के लिए ये वाली कंडीशन कौन सी है? मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर फोर्स क्या हो, 0 हो, उसको क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। विच पॉइंट वेयर एफ इज इक्वल टू 0, उसको क्या बोलेंगे हम? मीन पोजीशन बोलने वाले हैं बेटा, उसको हम मीन पोजीशन बोलने वाले हैं। ठीक बात है सर। दूसरी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, मीन पोजीशन के बाद में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बच्चों? देखिएगा रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है सर? फोर्स का दी component of force, the component of force which towards mean position, towards mean position। बेटा फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो किधर की ओर हो, जो मीन पोजीशन की ओर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अगर इसी पेंडुलम को यहां से डिस्प्लेस कर दिया जाए यहां तक, तो बेटा क्या होगा? तो बेटा उस डिस्प्लेसमेंट के बाद में जो पेंडुलम इस कंडीशन में आ गया है, उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाने वाला फोर्स का कंपोनेंट ही क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक बात है सर, यहां तक की बातें हमें समझ में आ गई है सर। इसके बाद में बच्चों हम क्या बात करते हैं? जो हम बात करते हैं किसके बारे में? एम्पलीट्यूड के बारे में। बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है?
बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। बच्चों मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। कैसे सर? मान लीजिए ये हमारे पास एक स्प्रिंग था बेटा, स्प्रिंग की मीन पोजीशन है, ये स्प्रिंग की क्या है? मीन पोजीशन है। अब स्प्रिंग को बेटा यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया था हमने, यहां तक x। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड को डिनोट किया जाता है बेटा a से। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस है बेटा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर ही रहेगी। तो मैं बता सकता हूं कि एम्पलीट्यूड क्या चीज है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से स्प्रिंग को जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया जा सकता है, वो वाला डिस्प्लेसमेंट ही क्या है? वो वाली डिस्टेंस ही क्या है? एम्पलीट्यूड है भाई। ठीक बात है सर। अच्छा एम्पलीट्यूड बेटा ये बहुत खास बात है, एम्पलीट्यूड में क्या होता है? डायरेक्शन मायने रखती है। सर डायरेक्शन कैसे मायने रखती है? अभी बताता हूं। जब मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पर एम्पलीट्यूड क्या लिया जाएगा? प्लस ए। लेकिन जब स्प्रिंग लोड करके आएगा मीन पोजीशन की तरफ और फिर वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ यहां तक जाएगा, तो यह माइनस एक्स एक्सिस की तरफ भी बेटा जी क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड लिया जाएगा ना, वो नेगेटिव वैल्यू का लिया जाएगा। तो एम्पलीट्यूड में डायरेक्शन मायने रखती है, इसलिए तो बेटा देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ए भी होगा और नेगेटिव भी ए भी होगा, वो डिपेंड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ है। एम्पलीट्यूड के बाद में बेटा डेफिनेशन आती है टाइम पीरियड की। बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है बेटा एक सेकंड में, ऐसे बोल सकता हूं मैं। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना टाइम लग रहा है, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि यहां पर हमारे पास एक पेंडुलम है बेटा, ये पेंडुलम यहां से इसी वाली पोजीशन में था पहले, पहले वो था इस पोजीशन में, यहां से पेंडुलम गया है बेटा जी यहां तक, फिर वो वापस लौट करके आया है अपनी इनिशियल कंडीशन पर। ये एक कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन है। इस वन ऑक्सिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो होता है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल टी से, और इसकी यूनिट होती है बेटा सेकंड। तो टाइम पीरियड के लिए मैं बोल सकता हूं, टाइम पीरियड के लिए क्या बोला जा सकता है बेटा कि टाइम टेकन इन कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर बेटा डेफिनेशन आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन इन पर सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब बेटा फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे किया जाता है? सर एफ से किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है बेटा जी एफ से। सर इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है बेटा जी सेकंड इनवर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। ये टाइम पीरियड का क्या होती है बेटा? रेसिप्रोकल होती है। एक और डेफिनेशन है बेटा जी, कौन सी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा जी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 2πf। एफ यहां पर फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पुट करूं तो 2π/t। ये है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है बेटा जी वो होती है रेडियन पर सेकेंड। यहां तक की बातें हैं बेटा जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में जब भी बातें आएगी बेटा इनके नाम नहीं दिए होते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फिर फ्रीक्वेंसी है, तो समझेंगे कैसे बेटा? जब भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो, लीनियर हो, तब तक तो हम बात करेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी की। लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो जाए, जैसे पेंडुलम में होता है, पेंडुलम में बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो कैसा होता है? यहां देखिएगा, ये मान लीजिए हमारी मीन पोजीशन थी, पेंडुलम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है
वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऐसे थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। आज की इस क्लास में बच्चों हमने बात की है ऑसिलेशन और एसएचएम के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आपने पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और एसएचएम और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लिया है। आगे की वीडियो में बेटा हम इससे चैप्टर की जो फर्दर इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।